हाय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक अफगानिस्तान से रिलेटेड है। यही टॉपिक हमने क्यों चुना, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम इसके कंटेक्स्ट को समझें। फ्रेंड्स, कंटेक्स्ट यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुका है। तालिबान अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका है। ठीक इसी समय पंजशीर वैली में नॉर्दर्न अलायंस के लोग इकट्ठा होकर तालिबान को काउंटर भी कर रहा है। अर्थात अभी अफगानिस्तान में एक कंप्लीट कंफ्यूजन और डिसऑर्डर का सिचुएशन है, बिल्कुल कैओटिक सिचुएशंस है। फ्रेंड्स, इसी कंटेक्स्ट में अफगानिस्तान को हमने एक इम्पोर्टेंट न्यूज के तहत कवर करने की कोशिश किया है। इसको हम इस ऑर्डर में समझने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान का फिजिकल फीचर्स क्या है, अफगानिस्तान का पॉलिटिकल मैप क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अफगानिस्तान में क्या हुआ है, करंट में क्या चल रहा है और अभी जो करंट में चल रहा है उसको लेकर के इंडिया का क्या कंसर्न है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली पीटी मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से क्या संभावित क्वेश्चंस बन सकता है। इस तरह से हम अफगानिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान के अगर मैप को देखें, इसके मैप को अगर आप भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। फ्रेंड्स, जरा इमेजिन कीजिए कि भारत जो हो 1947 से पहले वाला हो, तो ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक है। अब जो है अफगानिस्तान भारत का एक नाइबर कंट्री, पूरा बहुत लंबा बाउंड्री टच होता है अफगानिस्तान से। अभी का जो सिचुएशन है, अभी भारत का बहुत ही छोटा हिस्सा अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ टच होता है। आपका यहाँ पे दिल्ली है, ये आपका इस्लामाबाद है और यहाँ पे आपका काबुल है। तो इस तरह से भारत के साथ अफगानिस्तान को एक रिलेटिव टर्म में समझने की कोशिश करने के बाद आपका अफगानिस्तान का पिक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अफगानिस्तान के मैप को डिटेल में ध्यान दें तो अफगानिस्तान जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कुछ स्कॉलर इसको सेंट्रल एशिया का पार्ट बोलते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो अफगानिस्तान साउथ एशिया का पार्ट है। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर टच होता है साउथ ईस्ट साइड से पाकिस्तान से इसका बॉर्डर टच होता है, वेस्ट साइड से ईरान के साथ टच होता है, नॉर्दर्न साइड से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर टच होता है और नॉर्थ ईस्ट साइड से इंडिया और चाइना के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर टच होता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक डिटेल मैप में देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका पाकिस्तान है जो साउथ और ईस्ट साइड से अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच करता है, ये पूरा इलाका। उसके बाद आपका वेस्टर्न साइड जो है ईरान के साथ टच होता है, नॉर्थ साइड में ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ टच होता है और ये लगभग 70 टू 80 किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ पे, इसके साथ चाइना के साथ इसका बॉर्डर टच होता है और ये पूरा एरिया जो यहाँ से यहाँ तक है ये अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर टच होता है। इस तरह से टोटल 7 कंट्री जो हैं उनका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टच होता है। इसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी आप समझ सकते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज कहें तो आपका ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच होता है। इसके कुछ फिजिकल फीचर्स को जान लेते हैं। अफगानिस्तान में हिंदू कुश, पामीर माउंटेन्स, कुछ भाग हिमालयास के और अफगानिस्तान का जो सेंट्रल पार्ट है वो एक हाईलैंड्स है और इसका जो साउथ वेस्ट का पार्ट है वो एक प्लेट्यू एरिया है और इसका जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो एक प्लेन एरियाज है। ये इनका फिजिकल फीचर्स है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो नौसाक करके एक जगह है जो हिंदुकुश माउंटेन पे एक नौसाक हिल है जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है और जो सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है वो शाह फौलादी करके एक जगह है। ये शाह फौलादी सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है अफगानिस्तान का। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो नौसाक करके है जो हिंदुकुश माउंटेन पे है। इसका जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये रिवर वैली है और ये फर्टाइल रिवर वैली है। इसका नॉर्दर्न साइड जो मैंने बात किया था उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ जो इसका बॉर्डर टच होता है वो जो एरिया है नॉर्दर्न साइड, वहां पे इसका फर्टाइल रिवर वैली वाला एरिया है। अफगानिस्तान से जो मेजर रिवर्स क्रॉस करता है वो काबुल है, हेलमंद है
अमू दरिया है, कुंदूज है, अर्घानंद रिवर है। फ्रेंड्स, इसको एक अच्छे मैप के साथ देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपका हिंदू कुश रेंज है, ये आपका पामीर का पठार है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये तुर्किस्तान माउंटेन्स है, ये प्रोम्पिसस माउंटेन्स है, ये सारे माउंटेन्स है। और ये पाकिस्तान से जो लगता हुआ भाग है, यहाँ से हिमालयास का कुछ रेंज जो है अफगानिस्तान में कवर करता है। फ्रेंड्स, ये हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सा रिवर है। ये अमू दरिया रिवर है, बल्ख रिवर है, ये मुरजहाव रिवर है, ये हरिरुद्र रिवर है। इसी हरिरुद्र रिवर पे जो है सलमा डैम बनाया गया है, जो भारत के सहयोग से बनाया गया है। ये हरूत रिवर है, इराह रिवर है, चैसाक रिवर है, ये हिलमंद रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, अर्घांद रिवर है और तरनाक रिवर है। ये सारे रिवर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 लेक है जिसका नाम यहाँ दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ 2 डिजर्ट है अफगानिस्तान में, ये खास और मारगॉड डेजर्ट जो है यहाँ पे पाया जाता है अफगानिस्तान में। तो ये हमने देखा, इसका फिजिकल फीचर्स है। ये एक और मैप देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए कि ये आपका कंट्री का कैपिटल है, ये मेजर सिटी है, अदर सिटी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, नेशनल पार्क है, माउंटेन पीक है और एयरपोर्ट है। जो माउंटेन पीक मैंने बात किया था नौसाक, ये है जो सेकंड हाईएस्ट है, ये शाह फौलादी है, ये काबुल इसकी राजधानी है। उसके बाद ये एक हेरात करके प्रोविंस है, ये आपका हेलमंद रिवर है, ये अमू दरिया रिवर है, यहीं पे कुंदूज करके एक रिवर है। फ्रेंड्स, काबुल और हेरात के बारे में कुछ जान लेते हैं। हेरात जो है एक प्रोविंस है, इसकी राजधानी हेरात ही है। यहाँ पे जामा मस्जिद ऑफ हेरात है, ख्वाजा अब्द अल्लाह अंसारी सरेन है यहाँ पे, गावार साद मदरसा है यहाँ पे और हेरात सिटाडेल है यहाँ पे। जो काबुल है, यहाँ काबुल म्यूजियम है, गार्डन ऑफ बाबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर का यहाँ पे गार्डन है काबुल में, दारुल अमान पैलेस यहीं पे है और काबुल जू भी यहीं पे है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा इंपॉर्टेंट साइट्स और इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द अफगानिस्तान। जो मेजर सिटीज हैं अफगानिस्तान की, ये काबुल है, ये बामियान है। बामियान बुद्धा का सबसे हाईएस्ट स्टेच्यू जो है, सबसे ऊंचा जो स्टेच्यू, वो बामियान में ही पाया जाता था। तालिबान ने इसको तोड़ दिया। बामियान के बाद जो इंपॉर्टेंट सिटीज है वो कुंडूज है, फिर बल्ख है और मजारी शरीफ है। फ्रेंड्स, जो पॉलिटिकल मैप देखने की कोशिश करें अफगानिस्तान का, तो ये आपका कांधार प्रोविंस है। आप जानते हैं कांधार बहुत हाईलाइटेड रहा है, कभी भारत का जो एरोप्लेन है उसको हाईजैक करके यहीं उतारा गया था, फिर भारत ने यहीं से छुड़ाया था। ये हेलमंड प्रोविंस है, ये आपका हेरात है जो अभी हमने बात किया था। उसके बाद जो है आपका ये बल्ख प्रोविंस है, ये आपका कुंडूज है, ये आपका बदख्शा है। उसके बाद आप ये देखिए बामियान, जहाँ के तालिबान ने बुद्धा के बड़े स्टेच्यू को तोड़ दिया था, ये आपका काबुल है। और ये गजनी है, आप नाम जानते होंगे गजनी, मोहम्मद गजनी जो है भारत पे अटैक किए थे, यहीं के रहने वाले थे। उसके बाद ये देखिए बल्ख प्रोविंस है और यहाँ पे एक नंबर जो दिया हुआ है ये पंसीर है, ये एक प्रोविंस है। यहीं पे अभी नॉर्दर्न अलायंस के लोग जो है संगठित होकर के तालिबान को काउंटर कर रहा है। ये काबुल है और ये आपका पंसीर है। यहाँ का दूरी जो है लगभग 150 किलोमीटर है। यहीं से आप काबुल को यहाँ से थ्रेट मिल रहा है। और ये ताजिकिस्तान जो है, यहाँ पे ताजिक मूल के लोग रहते हैं पंसीर इलाके में और ताजिकिस्तान जो है इनको सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है अफगानिस्तान से रिलेटेड। बुज खसी जो है यहाँ का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। नौरोज जो है यहाँ पे न्यू ईयर है और इसका जो है 21 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अफगानिस्तान का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दारी एंड पश्तो है। कांधार जो है, कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जो ग्रेट जो अटैक किए थे उस समय में, तो उन्होंने यहाँ पे एक शहर एस्टेब्लिश किया था और वो कंधार ही है। अहमद शाह दुर्रानी के बारे में कहा जाता है कि जो अभी मॉडर्न अफगानिस्तान स्टेट है उसका फाउंडर है। फ्रेंड्स, अब हम हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान में 50,000 साल से वहां पे लोगों के रहने के एविडेंस मिले हुए हैं, लेकिन वहां जो सिविलाइजेशंस हैं, अर्लियर नॉन सिविलाइजेशंस जो अवशेष मिले हैं हमें, वहां से अखेमेडियन इंपायर का मिला है, मैसिडोनियन मिला है और मौर्यन इंपायर मिला है। मौर्यन इंपायर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मौर्यन इंपायर जो है 305 बीसी में अफगानिस्तान जो है मौर्यन इंपायर का पार्ट बन गया था। याद रखिएगा, मौर्यन इंपायर का एक प्रोविंस था अफगानिस्तान उस समय में। अफगानिस्तान जो है एशिया में बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण यहाँ पे बहुत सारे इंपायर्स जो है इनको अपना कब्जा में ले लिया दशक में, जैसे पार्थियंस, कुशांस
मंगोल्स और ससानिद, ये कुषाण इंडिया के ही एम्पायर थे और जो ससानिद हैं ये ईरान के एम्पायर थे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 16 और 18 सेंचुरी में। यहाँ पे 16 और 18 सेंचुरी में बहुत सारे साम्राज्य हुए जो इनको अपना पार्ट बना लिया। जो खनाटे और बुखारा का पार्ट रहा, ये मुगल का पार्ट रहा, सफाविद ये अगेन ईरान का एक एम्पायर था, इनका पार्ट रहा। मुगल जो कि इंडिया में था, इनका पार्ट रहा अफगानिस्तान। और कहा जाता है कि जो हमारे बादशाह थे अकबर, ये अफगानिस्तान को जीतकर अपने एक रिलेटिव्स जो लेडीज थी उनको वहां का गवर्नर बना दिया था। अब हम बात करते हैं 19 सेंचुरी में। अगर आप अफगानिस्तान का इतिहास देखने की कोशिश करें तो उसमें 3 युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस युद्ध का नाम है एंग्लो अफगान वार। एक तरफ इंडियन ब्रिटिश रूल है और दूसरी तरफ जो है रसिया है। तो रसिया और ब्रिटेन को लगता है कि अगर रसिया अफगानिस्तान तक पहुंच गया तो ब्रिटिश एम्पायर के लिए थ्रेट है। इसीलिए रसिया अफगानिस्तान तक पहुंचे, इससे पहले अफगानिस्तान तक ब्रिटेन को पहुंचने की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया। इसी वार का नाम जो है एंग्लो अफगान वार है और 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध जो है 1839 टू 42 के बीच चला, सेकेंड जो है 1878 टू 80 के बीच चला और थर्ड वन 1919 में हुआ। फ्रेंड्स, ये सारे युद्ध के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ लास्ट जो युद्ध है उस युद्ध का जो अंत है 1919 में युद्ध का अंत है वो ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के द्वारा हुआ और इसी में 19 अगस्त को ट्रीटी हुआ था। इसी 19 अगस्त को अफगानिस्तान के लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अभी अभी हाल में ही इंडिपेंडेंस डे 19 अगस्त को मनाया गया था, जिसमें लोग अफगानिस्तान का जो फ्लैग था उनको लेकर के उनके साथ जो है रोड पे प्रोटेस्ट के लिए निकले थे, क्योंकि तालिबान का जब ऑक्यूपेशन हुआ तालिबान ने अफगानिस्तान के जो पुराने फ्लैग थे उनको बदल दिया। फ्रेंड्स, इसके बाद 1973 तक कई सारे राजाओं का शासन रहा, लेकिन यहाँ पे एक तख्ता पलट हुआ। दाऊद खान जो है 1973 में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पे अधिकार कर लिया और अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। 1978 में एक रिवॉल्यूशन हुआ अफगानिस्तान में जिसका नाम सूर रिवॉल्यूशन दिया गया और यहाँ पे कहा गया कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो पावर में आया और यहाँ के गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लिया और इसके साथ ही अफगानिस्तान में सिविल वार का शुरुआत हो गया। ठीक 1 साल बाद अफगानिस्तान में 1979 में यूएसएसआर, आज का जो रसिया है, डिसइंटीग्रेट होने के पहले उसको यूएसएसआर कहा जाता था। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया। उस जमाने में जो था कोल्ड वार का ईरा था, जो कुछ भी रसिया करता था उसके अगेंस्ट में अमेरिका करता था। तो जैसे ही रसिया ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में तो यूएसए जो है वो अफगानिस्तान के मुहाजिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और तंग आकर के रसिया जो है 1989 में अर्थात 10 साल के बाद अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया। अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के बाद रसिया के द्वारा वहां पे काबुल में तालिबान का शासन एस्टेब्लिश हो गया 1996 में। काबुल पे जब तालिबान का अधिकार हो गया तो वर्ल्ड के बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अफगानिस्तान में पनाह लेने लगे। उसी में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने की अमेरिका में 9/11 सितंबर 11 का अटैक किया ट्विन टावर पे और उसके बाद अमेरिका जो है दिसंबर 2001 में ही अपने सहयोगी देश नाटो के सहयोग से अफगानिस्तान पर अटैक किया और तालिबान को पावर से बेदखल कर दिया। 20 साल के बाद अब अमेरिका जो है अफगानिस्तान को फिर से छोड़ करके जा चुका है। तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान के सत्ता पे काबिज हो चुका है। जब पहली बार अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ था उस समय भी तालिबान इस पंसीर वैली पे कब्जा नहीं कर पाया था। आज फिर पंसीर वैली से नॉर्दर्न अलायंस के द्वारा तालिबान को काउंटर किया जा रहा है। अभी तालिबान में कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर का सिचुएशन है, क्वाइटिक सिचुएशन है, अभी का ये करंट सिचुएशन है। अब सवाल ये उठता है कि जो तालिबान है इतना जल्दी अफगानिस्तान पे कैसे सत्ता हासिल कर लिया। जो स्कॉलर हैं वो 5 कारण बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये बोलते हैं कि जो तालिबान है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी कभी मीटिंग होता है, जैसे अभी दोहा में मीटिंग हो रहा था, तो वहां पे तालिबान के जो प्रतिनिधि थे वहां पे बोलते कुछ और थे और अफगानिस्तान में कुछ और करते थे। क्योंकि चूंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनका जो कहना है और जो इनका करनी है दोनों में बहुत अंतर होता था। इसीलिए जो वर्ल्ड के लीडर्स है इन पे विश्वास नहीं कर पाए, पहला। दूसरा, अफगानिस्तान का जो फोर्सेस है उनमें बहुत सारी कमियां थी, वो ट्रेंड नहीं थे। उनके पास जो एम्यूनिशन है उनकी सप्लाई नहीं होता था, वो डिसरप्टेड फॉर्म में होता था, वो फुल्ली इक्विप्ड नहीं थे। और
खास करके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहा, जो अफगानिस्तान का एयर फोर्स था, उनका जो पायलट था वेल ट्रेंड नहीं था। इसीलिए 75,000 तालिबानियों के सामने 1.5 लाख अफगानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। जो तीसरा फैक्टर कहा जाता है कि जो यूएस का डिसीजन था पुल आउट करने का, निकलने का, बहुत क्विकर था। जो अनुमान लगाया जाता था कि इतना दिन में खाली कर देगा, उसे बहुत पहले ही यूएसए ने खाली करके चला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि जो अफगानिस्तान में जो ये लोकल वॉर लॉर्ड्स थे, ये बहुत ताकतवर लोग थे। ब्रिटिश एंग्लो अफगान वार में इसी लोकल वॉर लॉर्ड्स ने ब्रिटिश जो आर्मी थी उसको पानी पिला दिया था। लेकिन इस समय ये लोकल वॉर लॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वो इस समय में बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया, विड्रॉ कर लिया, कोई प्रोटेक्ट नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया। इन सारे चीजों को देखते हुए अब सवाल उठता है कि इस कंडीशन में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए। भारत हमेशा से ही डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का पक्षधर रहा है। डेवलपमेंट का बात करें तो भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत अफगानिस्तान में बहुत सारे काम किए। वहां पे जो सलमा डैम है उनको, जो हरी रिवर पे है, उनको बनाने का काम किया। जो वहां पे पार्लियामेंट का बिल्डिंग है उन्होंने, इंडिया ने ही वहां पे बनाया है। वहां पे पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत को अपना नेक्स्ट स्टेप उठाना है, क्योंकि चाहता है पाकिस्तान और चाइना कि अफगानिस्तान में अपना प्रेजेंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके भारत का जो सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोपियन ट्रेड रूट हो सकता था, जो ट्रेड हो सकता था, उसको ब्लॉक करें। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत को अपना एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। अफगानिस्तान में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो रसिया है आज के संदर्भ में, और रसिया जो है भारत का इंपॉर्टेंट एलाइज है। तो रसिया के थ्रू भारत अपना प्रेजेंस अफगानिस्तान में दिखा सकता है। यूएसए जो है अब अफगानिस्तान में कोई बड़ा रोल अदा नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी अफगानिस्तान में यूएसए का से है। तो यूएसए के सहयोग लेकर के या यूएसए का सहयोग दे करके अफगानिस्तान में भारत अपना रोल अदा कर सकता है। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान के अन्य जो नाइबर कंट्री है, स्पेशली ईरान और तजाकिस्तान, इन दोनों के सहयोग से भारत अपना से अफगानिस्तान में कर सकता है। साथ ही साथ भारत को एक लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। 5 साल, 10 साल, 20 साल और 50 साल के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, एक डिप्लोमेटिक रोल अदा करना पड़ेगा अफगानिस्तान में। यह भारत का स्टेप होना चाहिए। फ्रेंड्स, इन सारे चीजों को देखने के बाद अब सवाल उठता है कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं पीटी और इंटरव्यू के लिए। अगर हम पीटी की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज ऑन द सेम लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एज काबुल। कहता है कि काबुल से जो लाइन गुजरती है, लॉन्गिट्यूड लाइन जिसको देशांतर बोलते हैं, वही लाइन भारत के किन किन राज्यों से क्रॉस करता है। उसमें ऑप्शंस दे देगा, वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यूपीएससी इस तरह के कई क्वेश्चन पिछले साल पूछ चुका है, तो ये भी एक संभावित क्वेश्चन है। अगर हम मेंस और इंटरव्यू की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टू व्हाट एक्सटेंट यू बिलीव दैट तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान विल क्रिएट threat for India's interest and in brief discuss how to tackle these challenges। कहता है तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान जो है इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसके लिए किस हद तक थ्रेट पैदा कर सकता है, और इस थ्रेट को टैकल करने के लिए हमें इंडिया को क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। ये आपका मेंस और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा अफगानिस्तान को एक होलिस्टिक वे में डिस्कस करने की कोशिश किया, उसके कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश किया, फिजिकल फीचर्स देखा, पॉलिटिकल मैप समझने की कोशिश किया, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसे जाना, करंट में क्या चल रहा है उसको अच्छी तरह से देखा, इंडिया का क्या कंसर्न है वो देखा, और जो प्रोबेबल क्वेश्चंस पीटी मेंस इंटरव्यू में बन सकता है उसको हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस तरह से ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट है। एक और अच्छे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट टॉपिक के साथ हम फिर उपस्थित होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।